नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर। सबसे पहले स्वागत है डीएनपी हेल्थ में। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना महामारी के बारे में, और हमारा थोड़ा सा टॉपिक हटके है कि क्या आप आई स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कि हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि अब्दुल कादिर आई स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या चेहरे सांसों के द्वारा तो कोरोना वायरस फैल रहा है, दूरी मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं बनाते हैं तो भी कोरोना छू कर भी कोरोना वायरस फैल रहा है। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या आंखों से भी कोरोना वायरस फैल रहा है? जी हाँ, आंखों से भी कोरोना वायरस होता है। अभी रिसेंटली ही एक स्टडी हुई है अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, जो कि हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी फील्ड में वर्ल्ड वाइड बहुत ही रेप्यूटेड एक सोसाइटी है। तो उनकी एक स्टडी है, उसमें बताया गया है कि आँखों के थ्रू भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है आपको। और रीज़न ये होता है कि जैसे कोई ओवर क्राउडेड एरिया है या पुअरली वेंटिलेटेड एरिया है, उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, तो उसके सांस के थ्रू जो कोरोना वायरस आते हैं वो हवा में कुछ टाइम के लिए रहते हैं। और वो अगर आँख के अंदर, क्योंकि एक म्यूकस मेम्ब्रेन है आँख के ऊपर, तो अगर वो आँख के ऊपर एडेयर कर जाते हैं तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। आँख से नाक के बीच में कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनको हम लेक्राइमल सैक बोलते हैं। अगर ये आँख से लेक्राइमल सैक में पहुंच जाते हैं, वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में भी जा सकते हैं और पूरी बॉडी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन फैल सकता है आँखों की। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सांसों को तो रोकने के लिए इंसान मास्क लगा लेता है, दूरी में भीड़ भाड़ में नहीं जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेता है, लेकिन आँखों के लिए ऐसा क्या करे, आँखों को कैसे प्रोटेक्ट करें? कवर यूज़ करें। अगर आपको ओवर क्राउडेड एरिया में जाना पड़ रहा है तो, या वेंटिलेशन कहीं पर बहुत अच्छा नहीं है, बेहतर है ओवर प्रोटेक्शन यूज़ करें, क्योंकि इस समय पर कोरोना वायरस फिर से बहुत ज़्यादा फैलने लग रहा है। और प्लेन ग्लासेस आते हैं, किसी नंबर या ज़ीरो पावर होती है, किसी नंबर वगैरह के नहीं होते हैं। जस्ट प्रोटेक्टिव ग्लासेस आप यूज़ करें, जो कि साइड से भी प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे मास्क यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ करें। देश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। हर रोज़ 40,000 30,000 केसेस निकल के इतने बड़े आंकड़ों में सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा है कि कोरोना की इस दूसरी लहर को रोकना होगा, नहीं तो देश में आउटब्रेक हो जाएगा। लोग इस बीमारी का सीरियसनेस नहीं समझ रहे हैं। कैसे समझेंगे सीरियसनेस और कैसे इस बीमारी को रोक सकते हैं? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स भी इस तरह की बात करते हैं कि कोरोना वायरस कुछ नहीं होता है कोरोना वायरस में। और कुछ लोग इससे इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो एक तरह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेना तो ठीक है एक हद तक। कुछ लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो डिप्रेशन में आ गए हैं, एक ग्लोबल डिप्रेशन जैसी कंडीशन बन चुकी है। तो एक ओवर प्रिकॉशन ज़रूर लें, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की तो ज़रूरत है ही। और ऐसा है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट 98% से ज़्यादा लोगों में जो कोरोना इन्फेक्शन जिन लोगों को होता है, उनमें 98% से ज़्यादा लोग सही हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। कुछ लोगों में मॉर्टेलिटी ज़रूर है, लेकिन वो लोग हैं जिनमें ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी थी, जो जैसे डायबिटीज़ हैं, जैसे डायबिटिक हैं, या जिनके लंग्स की पुरानी बीमारी है, जो कोई गंभीर समस्या है, जिनको ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है, ट्रीटमेंट ले चुके हैं, या ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उन लोगों में मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हो। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वैक्सीन बन गई है कोरोना की और दूसरे चरण की शुरुआत भी हो चुकी है, तेजी से चल रहा है वैक्सीनेशन देश में। वैक्सीन को लेकर कई ऐसे अफवाह फैल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कि वैक्सीन लगने के बावजूद जो है इंसान को कोरोना हो जाता है, या वैक्सीन लगवाने के बाद कई लोगों में डर है कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं, हमारा मौत हो सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वैक्सीन पूरी तरह सेफ है और हर नागरिक का कर्तव्य है, अपने लिए भी दूसरे लोगों के लिए भी, कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।
तो वैक्सीन जैसे पूरी तरीके से सेफ है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इंसान कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा डर है लोगों में, तो अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो वो इमीडिएटली कौन कौन से स्टेप्स करें? अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि कोरोना टेस्ट उसका पॉजिटिव आ जाता है, तो अपने नियरेस्ट पॉसिबल जो भी कोविड सेंटर है वहाँ जाकर डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह के अनुसार काम करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को आईसीयू में ही एडमिट किया जाएगा या इमरजेंसी में ही एडमिट कर लिया जाएगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो जाहिर सी बात है उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर सिम्टम्स बहुत हल्के हैं, घर पर भी सिर्फ मॉनिटरिंग करके ही क्वारंटाइन होकर भी किया जा सकता है, तो सिर्फ क्वारंटाइन ही किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए। चलिए सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि कोरोना महामारी का सीरियसनेस वो समझें और कैसे कोरोना महामारी से वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, मास्क है ही, अब आपने आई वेयर भी बता दिया है, इसके अलावा और कौन से आप टिप्स देना चाहते हैं? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और आई कवर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। थोड़ा सा प्रिकॉशन ना लेकर ओवर प्रिकॉशन लें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और गैदरिंग्स में जाने से बचें, जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया में जाने से बचें। अपना प्रोटेक्शन अपने लिए है और दूसरे अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें और जनरलाइज एक अवेयरनेस फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल कादिर, जिन्होंने आपको कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया। मुझे लगता है कि कोरोना से जुड़े सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे और खासकर आंखों से भी कोरोना फैल रहा है, इसकी जानकारी आपको दी अब्दुल कादिर ने। आंखों को लेकर भी आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, ज़रूर लें और कोरोना का सीरियसनेस समझें। हम आपको हेल्थ से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स देते रहेंगे, हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। आप देखते रहिए DNP हेल्थ। धन्यवाद।